नमस्कार। आज हम लोग विकास की मुख्य अवस्थाएं देखेंगे। कौन कौन सी होती हैं? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो सबसे पहले जो विकास होता है हम लोगों का, जिसे क्रो एंड क्रो ने कहा कि गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक की अवस्था को विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अभिवृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है एक तरीके से। इसकी लंबाई चौड़ाई भार में नापा जा सकता है, लेकिन विकास जो होता है गुणात्मक। लेकिन वृद्धि और विकास को हम लोग देख रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान में, बाल विकास का मनोविज्ञान है, चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो उसमें गर्भावस्था का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे गर्भावस्था में, गर्भावस्था जो होता है वह एक तरीके से सभी लोग जानते हैं कि 9 महीने का होता है। अब उस गर्भावस्था में कौन कौन से चेंजिंग होती हैं, कब कब चेंजिंग होती हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जान करके मुख्य जहाँ से क्वेश्चन आएंगे उस पर डिस्कस करेंगे कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उस अवस्था को डिस्कस करेंगे। तो विकास की जो गर्भावस्था होती है, यानी गर्भावस्था प्रेगनेंसी स्टेज जिसको बोलते हैं। कौन सी स्टेज? प्रेगनेंसी स्टेज। इस अवस्था में मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती। कौन सी? डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। तो डिंबावस्था जो होती है यानी 0 से लेकर के 14 दिन तक होती है। फिर उसके बाद 14 दिन के बाद यानी से लेकर के 60 दिन तक, लगभग 3 महीने तक जो है, या कहीं कहीं 56 दिन भी दिया होता, तो कंफ्यूज मत करिएगा। 60 दिन यानी 14 दिन से 60 दिन तक की कौन सी अवस्था होती है? डिंबावस्था होती है। फिर उसके बाद 60 दिन से लेकर के 280 दिन कौन सी अवस्था होती है? आपकी भ्रूणावस्था होती है। तो ये 3 अवस्थाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो पहले देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले क्या होता है कि भाई एक शुरू में जैसे कि निषेचित अंडा कैसे बनता है। निषेचित अंडा आप सभी लोग जानते हैं कि भाई पुरुष का क्या निकलता है? पुरुष का क्या निकलता है? शुक्राणु निकलता है। और स्त्री का क्या निकलता है, यानी फीमेल का क्या निकलता है? अंडाणु निकलता है। क्या निकलता है? अंडाणु निकलता है। तो ये शुक्राणु अंडाणु मिल करके क्या बन जाते हैं? एक निषेचित अंडा बन जाता है। क्या बन जाता है? निषेचित अंडा, फर्टिलाइज एग बोलते हैं जिसको, निषेचित अंडा बन जाता है। अच्छा, इस अवस्था में आप देखेंगे कि यह स्टेज कैसे होता है। जैसे आप देखेंगे कि जैसे एक रफली हम डायग्राम बना करके आप लोगों को समझा रहे हैं कि जैसे देखेंगे कि मादा जननांग जो होता है, जैसे मादा जननांग देख लेंगे आप थोड़ा सा। मादा जनन अंग है और ये आपकी, इसका यहाँ से भी थोड़ा संबंध हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका बन जाता है ये नली है जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ये आपका क्या बन गया? ये है आपका अंडाशय। क्या है? अंडाशय है। और ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है, ट्यूब जिसको बोलते हैं। और ये किसको कहते हैं? गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। और 2 ओवरियाँ होती हैं। जब एक ओवरी से निषेचित अंडा निकलता तो ये ओवरी से नहीं निकलता, जब इससे निकलता तो इससे नहीं निकलता, बारी बारी से निकलता। अब देखेंगे कि ये आपका
एक तरीके से बेजाइना हो जाता है, एक तरीके से योनि जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि जब कभी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है नर और मादा के बीच, मेल और फीमेल के बीच, तो इस रास्ते से शुक्राणु प्रवेश करता है। वे लिंग के द्वारा जो शुक्राणु इसमें जाएगा। अगर शुक्राणु जाएगा तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, निषेचन कहाँ होता है। तो आप जो है कन्फ्यूज करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अंडाशय में होता है, कुछ लोग कहते हैं कि यूट्रस में होता है। नहीं, कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। होता क्या है कि जब भी सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा नर और मादा का, तो वह क्या करेगा, यहाँ से अंडाशय से अंडे निकल करके, ओवा निकल करके कहाँ चले आएंगे, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। ये फैलोपियन ट्यूब होती है जो एक तरीके से इस ट्यूब में आकर के ये निषेचित एक अंडे जो है, ओवा जो है, यानी ओवा, ये ओवा आकर के यहाँ पे हो जाएगा। और इसका 2 दिन तक होता है। ये कितने दिन तक, 2 दिन तक रहता है इसमें 2 दिन तक रहता है। और इसके साथ एक बार की सेक्स करने में एक ही ओवा केवल निकलता है, ठीक है। लेकिन इस पुरुष के द्वारा जो कई करोड़ों शुक्राणु निकलते हैं, लेकिन इनका समय जो होता है, जो स्पर्म होते हैं, जिसको स्पर्म बोलते हैं, यानी ओवा में अंडाणु, स्पर्म में शुक्राणु, इनका होता है 20 मिनट का केवल समय होता है। इनका जीवन काल कितना होता है, 20 मिनट। ये 20 मिनट में नष्ट हो जाते हैं। तो जब ये शुक्राणु यहाँ से गया और यहाँ ये फैलोपियन ट्यूब में यहाँ से निकल के आया, ओवा, अंडा आया, शुक्राणु आया, दोनों से बीज संयोग हो गया, तो एक क्या बन गया, एक निषेचित अंडा बन गया। यानी पुरुष का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलकर के क्या बन गया, निषेचित अंडा बन गया। तो यह निषेचित अंडा बन गया तो फिर कहाँ चला जाता है, गर्भाशय चला जाता है। गर्भाशय चला जाता है तो गर्भाशय की दीवार है, ये दीवार होती है गर्भाशय की, ये दीवार होती है। इस दीवार की से अब देखेंगे भाई 3 स्टेज होती है। हमने बताया ना कि कौन सी स्टेज होती है, डिम्बावस्था। डिम्बावस्था का मतलब पीरियड ऑफ ओवम। इस अवस्था में ये जो है अब निषेचित अंडा यहाँ से फिर जब यहाँ हो गया, चाहे यहाँ हो गया, चाहे यहाँ कहीं भी मिल करके इस के अनुसार यहाँ भी, तो यह मिल करके निषेचित अंडा इसकी दीवार इसके अंदर आ जाता है। वो 14 दिन तक, यानी 0 से लेकर के 14 दिन, यानी 2 सप्ताह तक क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है। उसमें वो भोजन की तलाश में या स्वतंत्र रूप से होता है। उस अवस्था में क्या होता है कि उसका आरोपण होता है, वो एक तरीके से परजीवी होता है। उसको भोजन लेने के लिए जो है किसी दूसरे की सहारे की ज़रूरत होती। तो इसके किनारे किनारे जो प्लेसेंटा वगैरह का निर्माण हो जाता है और ये इसकी दीवार से आकर के चिपक जाता है। क्या, आपका निषेचित अंडा। इसी अवस्था को पीरियड ऑफ ओवम या डिम्बावस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं, डिम्बावस्था। तो आप स्पष्ट समझ गए होंगे यहाँ बच्चा कितने दिन तक रहता है, यानी 0 से लेकर के, ये देखेंगे 0 से लेकर के 14 दिन तक, यानी प्रथम काल होता है इस अवस्था में। अच्छा, इसी अवस्था में बच्चे का जो है, यानी आरोपण अगर सही तरीके से नहीं हो पाया, सही जगह नहीं हो, कभी कभी आरोपण इसी नली में हो जाता है, तब भी वो डिस्चार्ज हो जाता है, पता चलता है कि ख़राब हो जाता है। पता चलता है कभी कभी, जैसे आप देखेंगे थायराइड वगैरह की इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड किसी की बढ़ जाती है। महिलाओं में ये बीमारी आम हो गई है, औरतें मोटी हो जाती हैं। तो थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है, जैसे ये थायरॉक्सिन हार्मोन और पुरुष हार्मोन्स, महिला हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ये सभी हार्मोन्स जो होते हैं सेक्स हार्मोन्स होते हैं। और लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या होता है कि यह भी ये आरोपण एक तरीके से निषेचित फर्टिलाइज्ड एग को आरोपण करने के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स का श्रावण अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो वह निषेचित अंडा जो होता है, जो जाइगोट जिसे बोलते हैं, जिसे डिम्ब कहते हैं, डिम्बावस्था में डिम्ब जाइगोट जिसे बोलते हैं, वह इसमें आरोपित नहीं होगा, इसकी दीवारों में चिपकेगा नहीं। अगर चिपकेगा भी तो उसको अच्छी तरीके से भोजन नहीं मिला तो वह अंडा जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। तो पता चलेगा कि बच्चे का निर्माण नहीं हुआ। और जब भी 21 दिन बाद या बीच में ही या 28 दिन बाद वो क्या होगा कि पता चला कि ब्लड के साथ बाहर निकल जाता है, तो यही होता है कि भाई इनका बच्चा खराब हो गया, बच्चा रुका नहीं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो आप देखेंगे कि ये सबसे पहला अवस्था क्या होती है, गर्भाशय में आ जाता है पहले डिम्बावस्था में, और 0 से 14 दिन तक इसमें स्वतंत्र रहता है। आरोपण परजीवी होता है। आरोपण के लिए 3 बातें जिम्मेदार, निषेचित अंडा निष्क्रिय ना हो जाए, पहली तो ये अवस्था होती है। कभी कभी
जो औरतें होती हैं अगर ज़्यादा कमज़ोर हैं, खान पान की कमी है, तो उसका जो अंडे होंगे अगर अच्छे नहीं हैं, जैसे परिपक्व मैच्योर नहीं है, उस एक तरीके से मजबूत नहीं है, तो और जो पुरुष का शुक्राणु है दोनों के बीच अगर संयोग अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो पता चलेगा वहाँ पे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आरोपण सही जगह नहीं हुआ, कभी कभी भी ट्यूब में ही हो जाता है तभी डिस्चार्ज हो जाएगा, कभी कभी ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव सही तरीके से नहीं हो तभी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये 14 दिन तक यहाँ पे इस अवस्था में वो आता है, तो इसे आप जो समझ गए होंगे। फिर उसके बाद दूसरी अवस्था आपकी आती है पिंडावस्था, पीरियड ऑफ सॉलिड स्टेज, जो 14 दिन से लेकर 60 दिन तक होती है। इस अवस्था को द्वितीय काल कहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट अवस्था होती है। इसी अवस्था में ही पूरे बच्चे का विकास होता है, पूरा परिवर्तन होता है। अगर पूछा जाएगा कि कौन सी अवस्था, गर्भावस्था प्रेगनेंसी स्टेज की कौन सी अवस्था जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप बताएंगे पिंडावस्था। कौन सी अवस्था? पिंडावस्था, जो द्वितीय अवस्था होती है। इसको परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। आप इस अवस्था में देखेंगे कुछ सप्ताह में मैंने बांट दिया है वो समझने के लिए, आप उसको समझ जाएंगे कि भाई अब देखेंगे कि आप अगर सप्ताह में लेते हैं तो 14 सप्ताह मान लेंगे, यानी या 14 से लेकर के 60 दिन मान लेंगे। तो ये 3 सप्ताह में क्या होता है? 3 सप्ताह में बच्चे के अंदर आँख का निर्माण हो जाता है, त्वचा का निर्माण हो जाता है, मस्तिष्क का निर्माण होता है, मांसपेशी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। आँख सबसे पहले तो सिर, तो मस्तक ऊर्ध्वमुखी कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफेलोकॉर्डल स्टेज इसको बोलते हैं। कभी कभी आता है, इसमें क्या होता है? पहले सिर होगा, फिर उसके बाद धड़, फिर उसके बाद पैर। तो इस तरीके से ये 3 सप्ताह में जो मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो जाता है, सिफेलोकॉर्डल स्टेज होने लगती है। फिर 4 सप्ताह में, चौथे सप्ताह का मतलब लगभग 1 महीने बाद क्या होता है? हृदय धड़कना शुरू हो जाता है, हृदय में धड़कन होनी शुरू हो जाती है। तो परिवर्तन की अवस्था होती है और सारे अंग का विकास आपके पिंडावस्था में ही शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद 7वें सप्ताह में आप देखेंगे कि 7 सप्ताह जब होता है तो बच्चा गति करने लगता है, एक तरीके से हलचल करने लगता है। अब 7 बच्चों को 28 दिन का 1 महीने बाद आभास होने लगता है माँ को, या जो औरत होती है उसको आभास होने लगता है कि उसके पेट में बच्चा जो है हिल रहा है, डोल रहा है, चल रहा है, या इस तरीके से थोड़ा बहुत जो है उसको आभास होना शुरू होने लगता है कि हाँ बच्चे का विकास होना शुरू हो गया। अगर तो इस तरीके से फिर 7 सप्ताह बाद गति करना शुरू कर देता है। फिर 14 सप्ताह बाद बच्चा जो है किसी चीज़ को छींकना, उसमें जैसे पता चलेगा कि छींकना या उधर उधर घूमना या निगलना, उसको जो एक तरीके से उसके जो प्लेसेंटा के द्वारा भोजन आ जाता है। और इसी को मैकडूगल ने कहा कि मूल प्रवृत्तियों का निर्माण जो है 14 सप्ताह में होता है। तो 14 सप्ताह यानी एक तरीके से आप देखेंगे कि पूरे शरीर के विकास की अवस्था जो है आपकी कौन सी अवस्था है? ये कौन सी अवस्था आपकी है? परिवर्तन की अवस्था पिंडावस्था है। फिर उसके बाद जो भ्रूणावस्था आती है, भ्रूणावस्था में भी कुछ अंगों का विकास होता है, जैसे शरीर पे, सर पे बाल वगैरह नहीं आते हैं तो सर पे बाल वगैरह जो है भ्रूणावस्था में आते हैं, 5 माह में आते हैं। तो फिर आप इसको देख लेंगे कि भाई यहाँ 14 सप्ताह हो गया, लगभग 60 दिन का मतलब कि 60 दिन हो गया। फिर उसके बाद 3 माह, यानी 3 माह में क्या होता है कि बच्चा आँख, त्वचा और मस्तिष्क का निर्माण पूर्ण हो जाता है। किसका निर्माण पूर्ण हो जाता है? आँख का निर्माण और त्वचा मस्तिष्क का निर्माण पूर्ण हो जाता है। और 5 माह में बच्चे के सिर पे बाल आना शुरू। 5 माह से पहले जो है बच्चे के सिर पे बाल नहीं रहते। अच्छा, 5 माह में जो है गर्भपात की ज़्यादा चांस होते हैं, गर्भपात के ज़्यादा चांस होते हैं, गर्भपात के ज़्यादा जो है गर्भपात के ज़्यादा चांस होते हैं ये 5वें माह में। और फिर 7 माह जो सर्वाधिक विकास का, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गर्भावस्था का कौन सी अवस्था जो होती है जिसमें सर्वाधिक विकास होता है? सर्वाधिक, हालांकि परिवर्तन की अवस्था आपकी पिंडावस्था है, लेकिन
भ्रूणावस्था में कौन सी अवस्था, आप देखेंगे कि जब भ्रूणावस्था में बच्चा 7 महीने का, कभी कभी 7 मासा बच्चा भी पैदा हो जाता है, तो आप कैसे देखेंगे 7 मासा बच्चा जी जाता है, लेकिन 8 मासा बच्चा 8 महीने का बच्चा जीवित नहीं रह पाता है, क्योंकि 7 महीने के बच्चे में विकास बहुत तीव्र गति से होता है, परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है, उसके सभी अंगों का विकास लगभग 7 महीने में पूर्ण हो जाता है और इतनी तेज़ी के साथ उसके शरीर में परिवर्तन होता है, इतनी तेज़ी के साथ विकास होता है कि कभी कभी बच्चे जो है बाहर चले आते हैं, तो 7 मासा बच्चा बच जाता है, क्योंकि विकास तीव्र होता है, विकास तेज़ी के साथ होता है लगभग सभी, और सक्रिय अवस्था कही जाती है इसको, विकास की सबसे सर्वाधिक विकास की अवस्था कही जाती है और सक्रिय अवस्था कही जाती है। 7 महीने का बच्चे को 7 मासा बच्चा, और 7 मासा बच्चे को जीने का चांस ज़्यादा रहता है। कभी कभी आप देखें 7 महीने का बच्चा भी, हालांकि छोटा होता है, वजन उसका 3 किलो का नहीं होता, लंबाई भी पूर्ण नहीं होती है, लेकिन फिर भी सभी अंगों का विकास लगभग हो जाता है। कुछ दिनों तक उसको जो है थोड़ी उसकी विशेष सुरक्षा की जाती है, विशेष व्यवस्था की जाती है, लेकिन वो बच्चा जीवित रह जाता है। और इसके बाद जो है ये 8 महीने के बच्चे, 8 माह का जब बच्चा होता है तो उसको निष्क्रिय अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? निष्क्रिय अवस्था कहते हैं। तो इस तरीके से 8 महीने का बच्चा जब पैदा होगा तो वो निष्क्रिय अवस्था में रहेगा, 8 महीने में निष्क्रिय अवस्था में रहेगा, इसलिए वो जो है न रोएगा, न चंचलता करेगा, न गति करेगा, न, तो इसलिए जब 8 महीने का बच्चा कभी कभी हो जाता है तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर बचाया भी जा सकता है, आजकल दवाओं का प्रयोग डॉक्टरों के संपर्क में रख करके, शीशे में रख करके तमाम भाई दवाएं हैं, इंजेक्शंस हैं और तमाम सुविधाओं में रख करके बचा लिया भी जाता है, लेकिन बहुत बचने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन 7 माह का बच्चा जो है बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर आप देखेंगे कि 9 महीने का बच्चा जो है ज़्यादा बच जाता है। तो इस तरीके से आप देख लिए होंगे कि अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये तो आप समझ गए होंगे कि गर्भावस्था की ये 3 अवस्थाएँ होती हैं, डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। अब देखेंगे कि जो आपका पुरुष होता है उसमें कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? XY क्रोमोसोम्स होते हैं। पुरुष में कौन से, यानी मेल में कौन से क्रोमोसोम होंगे? मेल में XY क्रोमोसोम होंगे। फीमेल का मतलब महिला में कौन सा क्रोमोसोम होंगे? X क्रोमोसोम होंगे। तो ये XY, अच्छा, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है जिसे गुणसूत्र कहते हैं? गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है मानव में। और इसके बाद 22 जोड़ी क्रोमोसोम जो है समान होते हैं और 1 जोड़ी क्रोमोसोम जो है असमान होता है, जिसको लिंग क्रोमोसोम्स का, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लिंग निर्धारण करने के लिए क्वेश्चन आता है कभी कभी कि लिंग निर्धारण करने के लिए किसके क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं? क्या महिला के होते हैं कि पुरुष के होते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि किसके क्रोमोसोम जिम्मेदार होंगे? पुरुष के होंगे, मेल के, क्योंकि भाई ये अभी मान लीजिए जैसे ये इधर है, ये XY है और ये XX है, तो ये हो गया मेल, ये मेल का निशान ऐसे होता है, फीमेल का निशान ऐसे होता है। तो इधर का X मिलेगा तो क्या बनेगी? ये आपकी लड़की बनेगी। फिर अगर मान लीजिए इधर का X मिलेगा, इधर का X मिलेगा, तभी लड़की बनेगी। क्या बनेगी? लड़की बनेगी। इधर का Y मिला, इधर का X मिला, तो क्या बनेगा? लड़का बनेगा। और इधर का Y मिला, इधर का X मिला, तो क्या बनेगा? लड़का बनेगा। तो इस तरीके से कौन सा जिम्मेदार होता है? देखिए, जनरली क्या होता है कि समाज में, लोगों के घरों में, परिवार में जब लड़कियां ही होने लगती हैं, 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की होती है, तो उनके गार्जियन जो माँ बाप होते हैं, उनके सास ससुर या उनके नाना नानी जैसे भी जो भी बाहरी जो भी लोग, तो जिम्मेदार कहते हैं कि अरे लड़कियां हो रही हैं, तमाम ताने वगैरह देती हैं। तो ताने नहीं देना चाहिए, इसलिए कि उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार पुरुष है। पुरुष के पास Y क्रोमोसोम्स है। जब Y क्रोमोसोम X से संयोग करेगा तो उसके बाद क्या होगा? लड़का होगा। अगर उसका X ही लड़की, वही माता के पास तो केवल X ही है, तो X से संपर्क करेगा तो केवल लड़की ही होगी। तो इसके लिए लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम जिम्मेदार है? कौन से जिम्मेदार है? पुरुष की महिला, पुरुष जिम्मेदार है। ठीक है, और आपके जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? आपके एक समान होते हैं, और 1 जोड़ी क्रोमोसोम्स जो है ना, 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। कुल कितने होते हैं? 23 जोड़ी, 23 पेयर क्रोमोसोम्स होंगे। ये गुणसूत्र जिसे बोलते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम, तो इसे आप जान लेंगे। और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं इसे आप देख लेंगे। पहला तो यही है कि भाई इस अवस्था में क्या होता है कि
कभी निषेचन कहाँ होता है, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये आप याद रखेंगे। कभी ये मत बताइएगा कि अंडाशय या ओवरी में होता है, इसको अंडाशय ओवरी, ये यूट्रस गर्भाशय और ये फैलोपियन ट्यूब होती है, इसी फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होगा। यहाँ से अंडाणु अंडे निकल करके, अंडाणु से अंडे निकल करके यहाँ जा कर के रहेंगे और इधर से शुक्राणु और निकल करके यहाँ जा कर के रहेगा। ठीक है, तो अच्छा देखें इस तरीके से ये हो गया। और सबसे ज़्यादा परिवर्तन की अवस्था कौन सी होती है, आपकी पिंडावस्था होती है भी। आँख यानी मस्तक उधोमुखी, अधोमुखी सिफेलोकॉर्डियल स्टेज, सिर का विकास, धड़ का विकास, पैर का विकास होता है। फिर उसके बाद जो है आपकी सबसे सर्वाधिक विकास की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, आपकी भ्रूणावस्था में 7 माह में सर्वाधिक विकास होता है बच्चे का। कभी कभी इतना ज़्यादा विकास हो जाता है बच्चा शरीर से बाहर आ जाता है, तो उसको सतवासा बच्चा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये आपका है। अगर पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।